हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मिड टर्म एग्जाम क्लास 6 सब्जेक्ट रहेगा, हिंदी पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा सामान्य निर्देश में कि आपका प्रश्न पत्र जो है वो 2 खंडों में मिलेगा, खंड क में और खंड ख में। खंड क में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, खंड ख में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य रहेगा। ठीक है। अब सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, तो इसको आपने क्या करना है, जैसे ये अपठित गद्यांश है, इसको आप बहुत अच्छे से रीड करोगे। सबसे पहले मैं इस पेपर में आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। तो आप सबसे पहले इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे हम अभी पढ़ेंगे, धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। गुल्लक से भी बच्चे जानते हैं ना क्या होता है, मिट्टी की बनी। हक की बात, इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है, तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव या गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब हैं, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर जो है वो छनकर जा मिलता है। उसके बाद आपको इस तरह से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पहला इसमें प्रश्न है कि धरती की गुल्लक में क्या इकट्ठा होता है। तो हमने देखा ना कि क्या इकट्ठा होता है, जल के भंडार में धीरे धीरे रेशकर धरती के गुल्लक में क्या इकट्ठा होता है, जल इकट्ठा होता है। तो ग जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पहले अपठित गद्यांश से, धरती का जल भंडार किस ऋतु में अधिक बढ़ता है। तो जिस ऋतु में वर्षा होती है, तो वर्षा जो है कब होती है, यानी वर्षा ऋतु में, बरसात में जो है वो धरती का जो जल भंडार है वो अधिक बढ़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न रहेगा, नीचे दी गई अपठित कविता पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के विकल्प चुनकर लिखे। अब आपको यहाँ पे अपठित कविता मिलेगी। अपठित का मतलब कि जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपकी बुक में नहीं है, उसका मतलब होता है अपठित कविता। ठीक है। तो ये कहीं से भी आ सकती है, आपकी 5th क्लास की भी हो सकती है, ये 7th क्लास की भी हो सकती है, ये 8th क्लास की भी हो सकती है, किसी भी क्लास की हो सकती है। ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें गलत पढ़ाया जा रहा है, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो बेटा अपठित का मतलब आपके सिलेबस में ना होना ही होता है। आप देखिए, गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, न जान के अंधेर हो कौन छन में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। तो मुसीबत न मोल लेने की सलाह जो है वो किसने दी। तो इसमें भी आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मुसीबत न मोल लेने की सलाह किसने दी। तो मुसीबत न मोल लेने की सलाह जो है वो किसने दी, गुरु ने दी। ठीक है। किसने दी, गुरु ने। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अंधेर नगरी में रहने से गुरु ने क्यों मना किया। क्योंकि वहां पर क्या नहीं था, कोई भी किसी तरह का कानून जो है वहां पर नहीं था। तो जो है इसका आंसर ग हो जाएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पे प्रश्न 3 दिया गया है, ये व्याकरण के प्रश्न होंगे। इसमें भी आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो लड़की शब्द का बहुवचन बनाइए। तो बहुत आसान है बेटा, लड़की शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़कियां हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आपको बताना है विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद। 4 इसका सही आंसर रहेगा। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या है। ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, व्योम, धरा, सूर्य, शशि। तो पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची कौन सा रहेगा, धरा जो है वो पृथ्वी शब्द का क्या रहेगा, पर्यायवाची रहेगा। ख जो है इसका आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, धनी शब्द का विलोम क्या रहेगा। तो धनी का विलोम क्या रहेगा, निर्धन जो है वो धनी का विलोम रहेगा। ठीक है। धनी का विलोम क्या रहेगा बच्चों, निर्धन धनी का विलोम होगा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि नीचे दिए गए पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के उचित विकल्प लिखिए। तो देखिए, पठित गद्यांश का मतलब क्या होता है कि जो आपके सिलेबस में है, जिसको आपने पढ़ा है, इस साल पढ़ा है, उनको कहा जाता है पठित गद्यांश। ठीक है। तो यहाँ पर आपने श्यामा वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, चिड़िया वाला, कार्निश वाला, है ना, तो वो पठित गद्यांश में आएगा। तो 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए, तो वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नज़र गई नीचे और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है।
तो अब इसमें आपको इस पठित गद्यांश से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो श्यामा ने नींद खुलने पर क्या देखा? ठीक है, पहला प्रश्न जो दिया गया है कि श्यामा ने नींद खुलने पर क्या देखा? उसने देखा कि जो अंडे हैं वहाँ पर अंडे, तो उसने देखा, उसने क्या सोचा कि बच्चे जो है वो क्या हो गए हैं, उड़ गए हैं। तो इसका क जो है इसका सही आंसर रहेगा, बच्चे उड़ गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कार्निस पर श्यामा क्या देखने की कोशिश कर रही थी? वो क्या ढूंढ रही थी? वहाँ पे अंडे ढूंढ रही थी कि अंडे कहाँ गए। उसके बाद केशव ने आकर क्या देखा? केशव ने आकर देखा कि अंडे तो नीचे टूटे पड़े हैं। तो क जो है इसका आंसर हो जाएगा कि अंडे जो है वो कहाँ पड़े हैं, नीचे टूटे पड़े हैं। उसके बाद है अंडे किसने तोड़े? तो जो है इसमें क्या आंसर आ जाएगा, चिड़िया ने। अंडे किसने तोड़े? चिड़िया ने। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, नीचे दी गई पठित कविता, यानी ये जो कविता है ये भी आपके सिलेबस से है, ठीक है। इसके ऊपर आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो कविता क्या है? वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो पहला प्रश्न क्या है, चढ़ी नदी का क्या अर्थ है? तो आपको बताना है कि यहाँ पर चढ़ी नदी का मतलब क्या रहेगा। तो इसका आंसर आपका ख हो जाएगा, यानी नदी का उफनना। उफनना का मतलब जो लहरें ऊंचे ऊंचे से थोड़ा उठती हैं, बड़ी जो है तेज़ धार से नदी चलती है, तो वो क्या होता है, नदी का उफनना, यानी चढ़ी नदी का अर्थ कहलाता है। उसके बाद जल के मौली से क्या अभिप्राय है? तो जल के मौली से मतलब कि बूंद से तात्पर्य है। वह छोटी गर्वीली है, वह छोटी चिड़िया गर्वीली है क्योंकि वह कैसी है? क्योंकि वह बहुत साहसी है। ठीक है, क्या आ जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्वीली का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो बहुत ज़्यादा साहसी है। तो ग आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, छोटी चिड़िया में छोटी क्या है? तो छोटी यहाँ पे क्या है, एक गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक जिसमें नापतोल का बोध होता है, संख्यावाचक जिसमें संख्या के बारे में बताया जाता है, संकेतवाचक जिसमें किसी वस्तु की ओर संकेत करके कहा जाता है। यहाँ पे छोटी क्या है, छोटी जो है यहाँ पे गुणवाचक विशेषण रहेगा। नेक्स्ट देखिए, पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें है, केशव ने पत्थर की प्याली में पहले क्या रखा हुआ देखा? तो उसने पहले पानी डालने से पहले क्या रखा हुआ देखा था? उसमें तेल रखा हुआ देखा था। तो ख इसका आंसर रहेगा। लेखिका को ऑलिव ऑयल कब पीना पड़ता था? तो उसको ऑलिव ऑयल हर शनिवार को पीना पड़ता था। नेक्स्ट देखिए, अब प्रश्न 7 है जिसमें पठित कविता के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो कविता में विजन का मतलब क्या है? तो कविता में विजन जो है वो जंगल को कहा गया है। क जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह चिड़िया जो कविता के कवि हैं। तो इस कविता के कवि कौन है? केदारनाथ जी जो है इस कविता के कवि हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 8 है, यहाँ से आपके वर्णात्मक प्रश्न यानी खंड ख शुरू हो गया। तो यहाँ से करेंगे हम। पहला है, भारत में अनेक नदियाँ बहती हैं, इस वाक्य में से व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए। तो किसी वस्तु का नाम ये सब क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है। तो इस वाक्य में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छाटेंगे, इसमें भारत जो है वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जबकि नदियाँ अगर हम देखें तो नदियाँ क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नदियाँ बहुत सारी नदियों के बारे में जो है हमें बताती है। ठीक है, तो इसीलिए नदियाँ तो एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा और भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आजकल आमों में मिठास बहुत है, इसमें भाववाचक बतानी है, तो मिठास जो है इसमें भाववाचक संज्ञा है। भाव के बारे में बता रही है जिसको जो है हम एक तरह से टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञाएं वे होती हैं जो कि हम छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कल ही सोचा वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो उन्होंने जो है यहाँ पे क्या होगा, सर्वनाम शब्द होगा। केशव ने पानी छोटी कटोरी में रखा, विशेषण बताइए। तो संज्ञा सर्वनाम इनकी विशेषता जो बताएगा वो क्या कहलाता है, वो जो है विशेषण कहलाता है। अब यहाँ पे कटोरी जो यहाँ पे संज्ञा है उसकी विशेषता कौन बता रहा है कि कटोरी कैसी है, कटोरी छोटी है। तो छोटी यहाँ पे क्या हो गया, छोटी यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रश्न 9 है, नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखना है। चिड़िया किसका रस जो है खा लेती है? ये आपको बताना है, चिड़िया किसका रस खा लेती है। सेकंड है, अन्न से प्यार करने वाली चिड़िया कैसी है? गर्वीली है ना। कविता में बूढ़ा किसे कहा है और मुंह बोली चिड़िया किससे प्यार करती है? तो चारों क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। तो पहले का आंसर होगा जो चिड़िया है, ठीक है, दूध भरे झुंडी के दानों का
नेक्स्ट है अन्न से प्यार करने वाली चिड़िया संतोषी है। अन्न से प्यार करने वाली चिड़िया कैसी है? संतोषी है। कविता में बूढ़ा जो है किसे कहा है? वन को कहा गया है। मुंह बोली चिड़िया किससे प्यार करती है? विजन से प्यार करती है। किससे प्यार करती है? विजन से। नेक्स्ट देखिए प्रश्न दर्शन, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखना है। लेखिका बचपन में कौन सी वेशभूषा पहनती थी? दूसरा है केशव ने चिड़िया के लिए क्या क्या रखा? उसके बाद लेखिका बचपन में फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे इत्यादि पहनती थी। दूसरा केशव ने चिड़िया के लिए क्या रखा? टोकरी रखी, पुराने कपड़ों की एक गद्दी रखी और दाना पानी की व्यवस्था की। अगला प्रश्न है बचपन में लेखिका किसकी सवारी करती थी और बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी नादान दोस्त पाठ में किसने कहा? तो इसमें आ जाएगा लेखिका बचपन में रिज एरिया पर घोड़ों की सवारी करती थी और श्यामा ने ये बात कही थी क्योंकि उसे लगा था कि चिड़िया जो है बच्चों को कहाँ से भोजन लाकर खिलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रश्न 11 है, पढ़कर के निचार के उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में देने हैं। बच्चों ने लेखिका को क्यों चिढ़ाया? केशव ने शाम को अंडे क्यों नहीं दिखाए? तो पहले खुद से आप इनके आंसर दीजिए, फिर मैं इकट्ठे इनके आंसर बताऊंगी, ठीक है? क्योंकि आप पेपर की तैयारी कर चुके हो, अच्छे से एक बार पढ़ चुके हो, तो आपको ज़रूर आंसर आने चाहिए। बचपन में लेखिका कौन कौन सी चीज़ें मज़े ले लेकर खाती थी? अंडे टूटने पर माँ ने बच्चों को क्या बताया? और बच्चों ने अंडे दोपहर के लिए देखने के लिए दोपहर का ही वक्त क्यों चुना? तो आइए कर लेते हैं इनके आंसर। तो पहले का क्वेश्चन क्या है कि बच्चों ने लेखिका को क्यों चिढ़ाया? तो लेखिका ने इससे पहले चश्मा नहीं लगाया था। चश्मा लगाने के बाद बच्चों को वह अजीब सी दिख रही थी, इसलिए सब बच्चों ने उन्हें सूरत बनी लंगूर सूरत बनी लंगूर की कहकर चिढ़ाया। सेकंड, केशव ने श्यामा को अंडे इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि माँ के उठने का समय हो गया था। उसे लगा अगर माँ उठ गई तो उन दोनों को डांटेगी और कहीं श्यामा स्टूल से नीचे ना गिर जाए। तीसरा प्रश्न जो है वो देखेंगे, बचपन में लेखिका चॉकलेट, काफल, चेस्टनट, कसमल, चने, अनार के दाने का चूर्ण जो है ऐसी चीज़ें मज़े ले लेकर खाती थी। फोर्थ है अंडे टूटने पर माँ ने बताया कि छुए हुए अंडों को चिड़िया नहीं सेती, यानी उन बच्चों ने को छू दिया था तो इसलिए चिड़िया ने उन्हें नहीं सेया, वह उन्हें गंदा समझ बैठती है और उनके ऊपर नहीं बैठती। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 का उत्तर है, बच्चों ने अंडे देखने के लिए दोपहर का ही वक्त क्यों चुना? क्योंकि दोपहर में माँ के साथ सोने का बहाना करके वे उठ सकते थे और अंडों को ऊपर चढ़कर देख सकते थे। उसके बाद प्रश्न 12 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से पढ़कर किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं। तो दूध के जैसे भरे हुए दाने किस किस फसल में होते हैं? चिड़िया बीजन से प्यार क्यों करती है? चिड़िया का नदी से लगाव का कारण क्या है? आप वह चिड़िया जो कविता का अन्य क्या शीर्षक देंगे और क्यों? तो आंसर हम एक साथ करेंगे, आप पहले खुद से सोचिए इनके आंसर क्या होंगे। तो जो दूध से भरे हुए दाने जौ, गेहूं, बाजरा, मक्का इत्यादि फसलों में होते हैं, इसलिए चिड़िया उन्हें दानों को ज़्यादा पसंद करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेकंड का आंसर रहेगा, चिड़िया विजन अर्थात जंगल से प्यार करती है क्योंकि जंगल में वह स्वतंत्र रूप से रह सकती है, मुक्त आसमान में उड़ सकती है, जंगल का वातावरण उसके अनुकूल होता है। तीसरा है, चिड़िया उफनती हुई नदी की गहराई को देखकर जल रूपी मोती को भर कर ले जाती है, अपनी प्यास बुझाती है, इसलिए उसे नदी से प्यार है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर रहेगा, वह चिड़िया जो कविता को हम अन्य शीर्षक जैसे नीलकंठ, नीले पंखों वाली चिड़िया, छोटी चिड़िया, सासी चिड़िया, ये सब भी हम शीर्षक दे सकते हैं क्योंकि इन सभी विशेषताओं का इसमें क्या है, वर्णन है। उसके बाद प्रश्न 13 आपको देखने को मिलेगा, 80 से 100 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। रक्षाबंधन, विद्यालय में पहला दिन या स्वतंत्रता दिवस। अगला प्रश्न है, आपके मोहल्ले में बारिश के कारण हुए जल भरने की परेशानियों के बारे में बताते हुए नगर निगम को जो है आपको पत्र लिखना है अथवा अपने मित्र को नियमित रूप से योग कसरत करने की सलाह देते हुए आपको पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये आपने बहुत अच्छे से कर ही लिए होंगे। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को इसी तरह की वीडियोज़ के लिए, सारे सैम्पल पेपर्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।